जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। एक सवाल का जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हो। बताया मोदी जी पे अफवाह फैला रहे हो। मोदी जी खुद जुमलेबाज हैं, अफवाहबाज हैं। भाइयों बहनों, ये मेरा क्या कर लेंगे? मैंने 750 किसानों का खून बहाया और 1.5 साल दिल्ली के बॉर्डरों पे और जंतर मंतर पे बैठाया। भाइयों बहनों, ये मेरा क्या कर लेंगे? मैंने अपने फौजी भाइयों को फरवरी महीने से आज तक बैठा के रखा हो, ठीक है। भाइयों बहनों, ये मेरा क्या कर लेंगे? मैंने अपनी देश की बेटियों का खून के आंसू रुलाया। भाइयों बहनों, मेरे मित्र हुए। कौन सी देश की बेटियों को खून के आंसू बहाया? कौन सी देश की बेटियों को? अरे कौन सी देश की बेटियों को खून का? मणिपुर में 1947 में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी थी? पूछ भाई था, एक बार पूछिए। कितनी? मैंने पूछा 5 मिनट का समय। अरे आज उस जनसंख्या को और कम करेंगे। आज हमारे देश के मान तो ले, कौन कौन से दो समुदाय के बीच मणिपुर में लड़ाई हो रही है, बताइए एक बार। मेहतैया और कुकैया समाज में। समाज और कुकई समाज को कौन समर्थन करता था और मैतई कोकाई को कौन? मैतई को कहा? अरे अब आप गए समर्थन पे। अरे सुन मेरी बात, सुन, मैं बता रहा हूँ, सुन ले, अरे सुन ले, अरे हम सीखेंगे, हम नफरत नहीं करते, हम सीखेंगे इनसे। अगर कुछ अच्छी बातें हैं ना तो हम जरूर सीखेंगे, लेकिन सीखे वो बोलने तो दे। भारत में 29 राज्य हैं। 29 राज्यों में से 8 राज्य नॉर्थ ईस्ट के सन 47 में हिंदू बहुल थे। मणिपुर खुद हिंदू बहुल था। मेरे को नहीं पता 1947 में जो राज्य हिंदू बहुल था वो ईसाई बहुल कैसे हो गया 2011 की जनगणना में। 2011 तक तो मोदी की सरकार नहीं आई थी। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और ये जो बर्मा के पास है, क्या नाम है उसका, त्रिपुरा और मेघालय। ये 8 राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या 95% से प्लस थी। जब सब नॉर्मल थी, स्थिति बिल्कुल नॉर्मल थी। 100 साल के अंदर, 100 ईयर्स के अंदर 2011 में पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, जनगणना होती है, तो 8 राज्यों के अंदर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में आ जाता है। जब किसी को पेट में दर्द नहीं हो, 2011 के बाद जब माइनॉरिटी में आता है हिंदू, तो पूरे देश में 8 राज्यों के अंदर जो माइनॉरिटी है उसको माइनॉरिटी के राइट नहीं दिए जा रहे। जब तक कहां थी आपकी कांग्रेस? पत्रकार महोदय, आप मुझे एक बात बताओ ना। तो ये बताएंगे ना। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से चप्पा चप्पा गूंज उठेगा। एक सवाल का जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हो। बताया मोदी जी पे अफवाह फैला रहे हो। मोदी जी खुद जुमलेबाज हैं, अफवाहबाज हैं। भाइयों बहनों, ये मेरा क्या कर लेंगे? मैंने 750 किसानों का खून बहाया और 1.5 साल दिल्ली के बॉर्डरों पे और जंतर मंतर पे बैठाया। भाइयों बहनों, ये मेरा क्या कर लेंगे? मैंने अपने फौजी भाइयों को फरवरी महीने से आज तक बैठा के रखा हो, ठीक है। भाइयों बहनों, ये मेरा क्या कर लेंगे? मैंने अपनी देश की बेटियों का खून के आंसू रुलाया। भाइयों बहनों, मेरे मित्र हुए। कौन सी देश की बेटियों को खून के आंसू बहाया? कौन सी देश की बेटियों को? अरे कौन सी देश की बेटियों को खून का? मणिपुर में 1947 में हिंदुओं की जनसंख्या कितनी थी? पूछ भाई था, एक बार पूछिए। कितनी? मैंने पूछा 5 मिनट का समय। अरे आज उस जनसंख्या को और कम करेंगे। आज हमारे देश के मान तो ले, कौन कौन से दो समुदाय के बीच मणिपुर में लड़ाई हो रही है, बताइए एक बार। मेहतैया और कुकैया समाज में। समाज और कुकई समाज को कौन समर्थन करता था और मैतई कोकाई को कौन? मैतई को कहा? अरे अब आप गए समर्थन पे। अरे सुन मेरी बात, सुन, मैं बता रहा हूँ, सुन ले, अरे सुन ले, अरे हम सीखेंगे, हम नफरत नहीं करते, हम सीखेंगे इनसे। अगर कुछ अच्छी बातें हैं ना तो हम जरूर सीखेंगे, लेकिन सीखे वो बोलने तो दे। भारत में 29 राज्य हैं। 29 राज्यों में से 8 राज्य नॉर्थ ईस्ट के सन 47 में हिंदू बहुल थे। मणिपुर खुद हिंदू बहुल था। मेरे को नहीं पता 1947 में जो राज्य हिंदू बहुल था वो ईसाई बहुल कैसे हो गया 2011 की जनगणना में। 2011 तक तो मोदी की सरकार नहीं आई थी। दूसरी बात सुन भाई मेरी, 1911 की जनगणना है, पत्रकार महोदय, 1911 की जनगणना, जानकारी के लिए बता देता हूँ। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, और ये जो बर्मा के पास है, क्या नाम है उसका, त्रिपुरा और मेघालय। ये 8 राज्यों में हिंदुओं की जनसंख्या 95% से प्लस थी। जब सब नॉर्मल थी, स्थिति बिल्कुल नॉर्मल थी। 100 साल के अंदर,
100 ईयर्स के अंदर 2011 में पॉपुलेशन काउंटिंग होती है, जनगणना होती है, तो 8 राज्यों के अंदर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी में आ जाता है। जब किसी को पेट में दर्द नहीं हो, 2011 के बाद जब माइनॉरिटी में आता है हिंदू, तो पूरे देश में 8 राज्यों के अंदर जो माइनॉरिटी है उसको माइनॉरिटी के राइट नहीं दिए जा रहे। जब तक कहाँ थी आपकी कांग्रेस? पत्रकार महोदय, आप मुझे एक बात बताओ ना। तो ये बताएंगे ना। और सुनो, आदिवासी समुदाय ने रिटेलिएट किया, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचाई, अपनी जमीन बचाने की लड़ाई लड़ी है। तुमने 100 सालों से तुम उनका शोषण कर रहे हो, जब कोई दर्द नहीं हुआ तुम्हें। जब उन्होंने रिटेलिएशन करा तो तुम्हारे पेट में दर्द हो गया है। जब तुम्हारा समुदाय जो जिन्हें तुम समर्थन कर रहे थे पिछले 100 सालों से, जब उसकी पिटाई होने लगी तो तुम्हारे पेट में दर्द हो गया। मणिपुर जल रहा है, क्यों बोले भाई? कर्मों का फल मिलेगा सबको, और उनको कर्मों का फल मिल रहा है यार, क्यों ना मिले? तुम किसी से जमीन छीनोगे, उसका घर छीनोगे, वो रिटेलिएशन नहीं करेगा? इसकी हालत आज खराब नहीं हुई है। नॉर्थ ईस्ट की हालत फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, जब भारत स्वतंत्र हुआ ना, जब भारत को इंडिपेंडेंस मिली, तभी से नॉर्थ ईस्ट की हालत खराब है, और फिर भी बहुत पहले से इम्प्रूव की है। सर को कुछ पता ही नहीं है। मैं जिस कंपनी में पहले जॉब करता था, वहाँ पे स्टोर्स ओपन करने बहुत बड़ा चैलेंज था वहाँ पर। इनको पता ही नहीं है कुछ, ये सिर्फ हवा में बात कर रहे हैं। इन्होंने कल कहीं कुछ अखबार में न्यूज़ देख करके आ गए, नॉर्थ ईस्ट की हालत हमेशा से खराब है। अभी मणिपुर गए भी हो, इकोनॉमिक्स भी पहले से बहुत इम्प्रूव। मणिपुर में दुकानदारी कर चुके, बिजनेस चला चुके, वो बता रहे स्थिति। आप मणिपुर गए हो कभी? मणिपुर गए हो कभी? सेलम आया नाम है, आंसर दो। मणिपुर गए हो कभी? राज्य का नाम मणिपुर गए हो कभी? मणिपुर गए हो कभी? हाईब्रिड मणिपुर गए हो? गया। मणिपुर गए हो? कश्मीर से कन्याकुमारी तक हाईब्रिड ड्राइवर हूँ। राजधानी क्या नाम है मणिपुर की? हाँ जी, मणिपुर की राजधानी का नाम? ईटानगर है। इम्फाल है। इम्फाल। हमारा वहाँ ट्रांसपोर्ट है, हमारा वहाँ ट्रांसपोर्ट। आपकी चीजें बहुत कमजोर है, आप केवल मोदी विरोध करने के लिए आ गए हो। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक मैं ड्राइवरी। आपको मणिपुर की राजधानी का नाम तो पता नहीं। मैं अपने देशवासियों को, गरीबों को देखा हूँ, 24 घंटा उनको गुलामों की तरह खटाया जा रहा है। 24 घंटा। भारत की राजधानी का नाम पता है? यही हम। भारत की राजधानी का नाम पता है? भारत की राजधानी का नाम पता है? दिल्ली। फिर मणिपुर की क्यों नहीं? मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए, मेरे से उतना पूछो ना, मैं बता रहा हूँ ना, जो बता रहे हैं लोकतंत्र है। अरे लोकतंत्र कहाँ है? सरेआम दिल्ली में रोज मर्डर हो रहे हैं, पेपर में देख रहा, न्यूज में देख रहा, पूछ लो हो रहा है या नहीं हो। फ्रांस में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। फिर आप विदेश क्यों? ये क्वेश्चन जब बात होती है विदेश चल में एक मर्डर हो रहा है, वो देख रहा है। क्यों जाते हो? हम बताते हैं लोकतंत्र कैसे खतरे में आता है। 2002 में गुजरात में दंगा होता है तो विपक्ष कहता है कि मोदी ने दंगा करा दिया। 2013 में उत्तर प्रदेश में दंगा होता है जो अखिलेश आजम खान की युक्ति से पूरा दंगा हुआ था। 2013 दंगे की आपको बात बता दूं, जिस दिन 2 जाट के लड़के हिंदू समुदाय के, वीडियो है आज भी नेट पे, उन्होंने पत्थरों से पीट कर मार डाला। जाट सुरेंद्र सिंह डीएम था मुजफ्फरनगर, मंजिल सैनी एसएसपी थी, दोनों का 24 घंटे के अंदर ट्रांसफर करा दिया गया। 7 आरोपी 2 लड़कों को मारने के पकड़े गए, थाने से छुटा दिया आजम खान ने। वो होता है लोकतंत्र की हत्या। और उत्तर प्रदेश में आज कोई दंगा एक बता दो, पिछले जब से योगी की सरकार आई, हम कह रहे हैं मोदी को हटाओ, योगी को। तो अभी भी लोकतंत्र खतरे में। अरे मोदी, चलो मोदी की वजह से लोकतंत्र खतरे में, योगी को ले आओ, सबसे बढ़िया है। तो योगी को ले आए, लोकतंत्र खतरे में। तो देखा तो था दिल्ली के वहाँ इलाहाबाद में कोर्ट के अंदर तर गोलियां चल रही है। कौन सा माप जिसका सुनो जिसका इनकाउंटर हुआ, जो मरा, वो कौन सा महापुरुष था? कौन सी उपलब्धि थी उसके पास? रफीक अहमद महान शहीद थे के देश के। कुछ भी हो, हिंदुस्तान की परिभाषा रही है, दुश्मन को ललकार के सीने पे वार करते हैं। योगी कायर थे और जिसे उन्होंने योगी ने मरवा दिया क्या योगी को कायर बता? अगर इनकी चलो ये हिंदुओं की वेशभूषा रख रखी है और हिंदुओं के खिलाफ क्यों जहर उगल रहे हैं? इसका मतलब ये हिंदू ही नहीं है। इसका मतलब है ये राशन नहीं ले रहे, ये सड़क पे नहीं चल रहे। तुम राशन नहीं ले रहे, तुम सड़क पे नहीं चल रहे, तुम बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे, तुम बताओ कौन सी योजना का लाभ नहीं ले रहे? प्रधानमंत्री किसान निधि का लाभ नहीं ले रहे, सारे लाभ ले रहे हैं। जाके वोट डालते हैं, भारत तेरे टुकड़े होने वालों के साथ पकड़ते। कम से कम भगवा पहन रखा, उसका तो मर्यादा रखो। सच बोलो तो बुरा लगेगा। जिसको इन्होंने ठगा नहीं, ये चीज। तो यही बात मैं बोला, ऐसा कोई ठगा नहीं, ऐसा वो सही नहीं बोल पा रहे। इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, इनके पैरों के नीचे जमीन नहीं, और इन्हें अब भी यकीन नहीं। भाई साहब, ना मंजिल, ना रहबर, ना हक में हवाएं।
न मंजिल न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर। ये कैसा सफर है? ये कमला पसंद खा करके देश में विकास लाएंगे। चंगोदड़ में ये बनता है, कमला मोदी पसंद मोदी के एरिया में बनता है और 500 हर ऑटो वाले से लेता है मोदी, पता कर लो। 500 रुपए मोदी जी ले रखा है गुंडे वहाँ। केजरीवाल के चमचे हैं, एक के साथ एक के दारू फ्री वाले, एक के साथ एक दारू फ्री वाले हैं। हाँ, क्या कहेंगे? 500 रुपए ऑटो वालों से मोदी जी वसूली कर रहे हैं। इन्हीं से भी वसूल किए होंगे ना 500 रुपए। वैसे पॉकेट में चेक करो उनकी में है भी 500 रुपए। कभी लाइफ में टैक्स भराया आपने?